Hello friends, today we are starting next lecture of chapter 3 प्लांट किंगडम का हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ब्रायोफाइट कंप्लीट कर लिया था, यानी कि ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को क्लास 11 देखना है कि रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लेट्स सी हाउ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन नॉर्मली ब्रायोफाइट्स में 2 टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट के ही पार्ट से, यानी कि कोई भी ब्रायोफाइट्स है उसी के ही पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, इस तरह का रिप्रोडक्शन हमारा कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक फीमेल और एक मेल, इन दोनों के फ्यूज़न से जो हमारा बनेगा, इन दोनों के फ्यूज़न से अगर हमारा ब्रायोफाइट्स बन रहा है तो इन दोनों के फ्यूज़न से जो हमारा ब्रायोफाइट्स बनेगा तो इस तरह का जो ब्रायोफाइट्स होगा तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा, वो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जिसकी हिंदी होती है विखंडन। ठीक, तो क्या होता है विखंडन, जिसके नाम से ही क्लियर है, विखंडन मतलब ये कोई एक ऐसा प्लांट जो खंडित होके बना हुआ हो। वैसे ही इसकी डिफिनेशन लिखी, द पार्ट डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट मेक अ न्यू प्लांट, यानी कि एक प्लांट जो डिवाइड होगा कई सारे फ्रेगमेंट में, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा और सारे स्मॉल फ्रेगमेंट क्या बनाएंगे, ईच फ्रेगमेंट मेक अ न्यू प्लांट बनाएंगे, यानी कि एक न्यू प्लांट जो रहेगा वो ईच फ्रेगमेंट बनाएगा। तो इस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फिर बात आती है जमा, यानी कि जमा कब के द्वारा। ये हम लोगों ने एल्गी में भी पढ़ा था। तो एल्गी में हम लोगों ने पढ़ा था जमा कब के द्वारा, तो कुछ इस तरह से शेप बना होता है। मैंने बताया था फ्लास्क शेप होता है ये, और उसके अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स को कहते हैं जेम्यूल्स। ये जेम्यूल्स जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब बाहर आते हैं और अपने जैसा न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ बात एल्गी की नहीं है, यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स क्या होंगे, ये जेम्यूल्स, यानी कि जमा कप के अंदर जेम्यूल्स बने हुए होंगे और ये जेम्यूल्स जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल के क्या बनाएंगे, ब्रायोफाइट्स बनाएंगे। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोगों ने जमा के द्वारा, यानी कि जमा कप के द्वारा पढ़ा। फिर बात आती है ट्यूबर की, यानी कि ट्यूबर के द्वारा कैसे होता है। तो बाई ट्यूबर फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने आलू देखा है तो उसमें कई सारी जगह ऐसे ट्यूब्स, आँखें लाइक की स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग ट्यूब बोलते हैं। तो इस तरह से कई सारे ब्रायोफाइट्स में भी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं उनसे एक न्यू ब्रायोफाइट या न्यू प्लांट बॉर्न होता है। तो इस तरह से ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा भी ब्रायोफाइट्स बनते हैं। फिर बात आती है बल्बिल्स की, यानी कि बल्बिल्स, तो जैसे हम लोग ओनियन देखते हैं, ओनियन है या गार्लिक है, तो उसके ही पार्ट से, यानी कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वो लोग होते हैं और उसी के ही पार्ट से कई सारी स्टेम्स निकली होती हैं, तो उससे एक न्यू प्लांट बनता है। ठीक, तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स में भी बल्बिल्स पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स में भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जो स्वेलन हो जाती हैं कुछ ब्रायोफाइट्स के, तो वो जो स्वेलन स्ट्रक्चर होता है वो बल्बिल कहलाता है। और ये बल्बिल क्या होता है, ये बल्बिल अपनी जगह से डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके एक न्यू बल्बिल क्या बनाता है, एक न्यू बल्बिल जो है ये आपका एक न्यू प्लांट, यानी कि न्यू ब्रायोफाइट्स जो है वो बनाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा ब्रायोफाइट्स का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है 2 टाइप से देखा जाता है, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के ही पार्ट से बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा, जिसको बोलते हैं विखंडन। इसमें क्या होता है, द प्लांट डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट, यानी कि जो प्लांट होगा वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा एंड ईच फ्रेगमेंट, और जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे
मेक अ न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट बनाएंगे। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। इसका हम लोगों ने फिगर नहीं देखा, फिगर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ब्रायोफाइट्स है, ये कई जगह स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ये एक ईच, ये जो पार्ट है आपका, ये एक पार्ट, ये फ्रेगमेंट, और यही एक फ्रेगमेंट एक न्यू ब्रायोफाइट्स को बना दे रहा है। तो इस तरह से फ्रेगमेंट्स के द्वारा ब्रायोफाइट्स बन गया। जमा में क्या है, बाय जमा कप, यानी कि एल्गी में देखा था हम लोगों ने जेम्यूल्स बन रहा था, यानी एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, उसके अंदर कई सारे स्पोर्स पाए जा रहे थे, और उन स्पोर्स को क्या बोला गया था, उन स्पोर्स को जेम्यूल्स बोला गया था। तो ये जेम्यूल्स फेवरेबल कंडीशन में बाहर आ रहे थे और क्या बना रहे थे, एल्गी बना रहे थे। वैसे ही ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, जमा कप के अंदर एक कप होगा, कप जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर कई सारे जेम्यूल्स होंगे, और जेम्यूल्स फेवरेबल कंडीशन में बाहर आएंगे, क्या बनाएंगे, ब्रायोफाइट्स बनाएंगे। बाय ट्यूबर के द्वारा, यानी कि कई ब्रायोफाइट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ब्रायोफाइट बनाता है। फिर बल्बिल्स के द्वारा, तो बल्बिल्स क्या होगा, कई सारे ब्रायोफाइट्स बल्बिल की तरह ग्रो करते हैं, जैसे कि गार्लिक और हम लोग ओनियन में देखते हैं, वो बल्बिल्स का ही एग्जाम्पल है। तो बल्बिल के द्वारा ग्रो करते हैं, और ये बल्बिल जो होती है वो क्या करती है, ग्रो अपने प्लांट से कट जाती है, यानी कि अलग हो जाएगी, और अलग होके एक न्यू प्लांट यानी कि एक न्यू ब्रायोफाइट्स को बनाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किस तरह से ब्रायोफाइट्स में होता है, तो देखते हैं। तो ये oogamous टाइप होता है, यानी कि विषम युग्मकी होता है, यानी कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक, तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो होगा एंथ्रीडियम, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो होगा आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि कई सारी सेल से बना होगा, बहुकोशिकीय होगा। आर्चिगोनियम इज आल्सो मल्टी सेलुलर, यानी कि आर्चिगोनियम भी मल्टी सेलुलर होगा। एंथ्रीडियम में जैकेट लेयर पाई जाएगी और आर्चिगोनियम में भी पाई जाएगी, यानी कि ब्रायोफाइट्स का जो मेन कैरेक्टर है वो यही है कि जैकेट लेयर इज प्रेजेंट। लेकिन एल्गी का जो मेन कैरेक्टर था वो ये था कि जैकेट लेयर इज एब्सेंट, यानी कि उसमें जैकेट लेयर जो थी वो नहीं पाई जा रही थी। एंथ्रीडियम से बनेगा एंथ्रोजॉइड्स, और आर्चिगोनियम से बनेगा oosphere, यानी कि एग। एंथ्रीडियम जो एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म करेगा वो होगा मोटाइल, यानी कि चल होगा, उसमें फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला होगा तो कैसा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड, दैट मीन दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। oosphere यानी कि एग जो होगा वो कैसा होगा, वो नॉन मोटाइल होगा, यानी कि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है एक जगह, मतलब उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। और स्फेयर होगा, दैट मीन सर्कुलर इन शेप होगा। फिर से देख लेते हैं, जो एंथ्रीडियम होगा वो मल्टीसेलुलर जैकेट लेयर होगा। आर्चिगोनियम विच इज अ फीमेल इज द मल्टीसेलुलर एंड जैकेट लेयर। एंथ्रीडियम फॉर्म एंथ्रोजॉइड्स विच इज मोटाइल एंड बाइफ्लैजिलेटेड। Archegonium form oosphere, which is also known as egg, which is non-motile and sphere or circular in shape. Anthrozoids and oosphere fertilize together, are fused together, and the medium is consist water, यानी कि एंथ्रोजॉइड्स और oosphere को जो मीडियम चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, वो क्या चाहिए होगा, वो वाटर चाहिए होगा, यानी कि वाटर चाहिए इन लोगों को फर्टिलाइजेशन के लिए। और मैंने आपको स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि इन्हें एम्फीबियन और प्लांट कहते हैं, बिकॉज ये इनको रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो करेंगे ये वाटर में, और जो लिविंग मतलब लिव जो रहेंगे जहाँ पर, वो कहाँ रहेंगे, लैंड पर रहेंगे। और फर्स्ट लैंड प्लांट भी इसलिए कहा गया था क्योंकि ये लैंड पर रहते थे। फिर फर्टिलाइजेशन तो हो गया एंथ्रोजॉइड्स और oosphere का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, डिप्लॉयड जायगोट बनता है, जो कि 2n नंबर का होता है, और उसको क्या बोला जाता है, oosphere बोला जाता है। याद रखिएगा, ये oosphere इज अ फीमेल एंड oosphere इज द डिप्लॉयड जायगोट which is having 2n क्रोमोसोम नंबर। और oosphere क्या बनाएगा, एक स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी कि oosphere जो होगा उससे बनेंगे स्पोर, और स्पोर्स क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट, विच नोन एज स्पोरोगोनियम, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्पोरोगोनियम बोलेंगे। इट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, और स्पोरोगोनियम किस पर डिपेंड होगा, स्पोरोगोनियम टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। और फिर ये गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, फिर ये गैमेटोफाइट हमारा बना देगा एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो इस तरह से हमें गैमीट मिल जाएंगे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, यानी कि स्पोर से गैमीट से बना स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से बना गैमेटोफाइट।
और फिर गैमेटोफाइट क्या बनाएगा हमारा, स्पोरोफाइट। तो इस तरह से जो देखा जाता है उसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण यही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ब्रायोफाइट्स में वो oogamous टाइप होगा, यानी कि विषम युग्मकी होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। एंथ्रीडियम इज अ मल्टीसेलर एंड आर्चिगोनियम इज आल्सो मल्टीसेलर। Anthridium is a found jacket layer and Archegonium also found jacket layer, because the characteristic feature of bryophytes is that the sex organ having jacket layer. And Anthridium form anthrozoid, which is motile and biflagellated. Archegonium form oosphere, which is egg, non-motile and sphere or circular in shape. When anthrozoids and oosphere are fertilized, they need in water and they form oospore, which is a diploid zygote or having 2n number of chromosome. Oospore is found spore, and which is the meiotic division form, and the form is sporophyte. Sporophyte is also known as sporogonium, which is depend on gametophyte, and then gametophyte is formed when Anthridium and Archegonium, they are also form anthrozoids and oospores, and they also fertilized and form oospore, which is the 2n number of chromosome. Then again sporophyte situation comes. Then this type alternation is known as gametophyte to form sporophyte is known as alternation of generation. इसका मतलब यह है कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एंथ्रोजाइड्स और oospore रिस्पेक्टिवली बनाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। oospore जो होगा वो डिप्लॉयड जाइगोट 2n नंबर क्रोमोसोम का बनाएगा, और oospore जो होंगे वो स्पोरोफाइट बनाएंगे, और स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम कहेंगे, विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट से गैमीट निकलेंगे, और वो गैमीट कौन कौन से होंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम होंगे। फिर एंथ्रोजाइड्स एंड स्पोर बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोर बनेगा और स्पोर से बनेगा स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोगोनियम बोलेंगे, और फिर गैमेटोफाइट। यानी कि गैमीट जो हमारा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है उससे जो स्पोर्स oospore बन रहा है विच इज स्पोरोफाइट, इस तरह का अल्टरनेशन यानी कि एकांतरण जो देखा जा रहा है, यानी कि एक के बाद जो दूसरी चीज़ें आ रही हैं उसे ही क्या बोला जा रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस तरह से आज हमने रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया ब्रायोफाइट्स का। नेक्स्ट टर्न पर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।